वीडियो तुमने आज एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारी आंसर राइटिंग 10 टाइम्स अच्छी हो सकती है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में 5 to 10 मार्क्स का जंप बहुत आराम से आ सकता है, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था। मैंने अपने प्री बोर्ड्स में स्कोर किए थे अराउंड 70 मार्क्स आउट ऑफ 80 एंड देन मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में 80 में से आए थे 76, जब मुझे स्ट्रैटेजी का पता लग गया था। मेरे मन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन है कि क्यों टीचर आखिर मेरे हर क्वेश्चन में 0.5 काट लेता है, 1 नंबर काट लेता है, कहती है आंसर में कंक्लूजन नहीं सही, कहती बिगनिंग नहीं सही, एक्सप्रेशन के नंबर काट लिए। अगर तुम इन सभी क्वेश्चन से परेशान हो ना, तो आज का ये वीडियो देख लो, इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके देखो, अपनी टीचर के पास जाना फिर, एंड यू विल सी द मैजिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, अब तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम्हें आखिर लिखना क्या है। और लिखना क्या है वो तुम्हें पता लगेगा जब तुम चैप्टर पढ़ोगे। चैप्टर कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। उसके बाद कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक ले लो। मैंने बीबीसी ली थी एंड वही रेकमेंड करूंगी मैं। तो बीबीसी में से थीम होता है, मैसेज, टाइटल, कंक्लूजन, समरी दी होती है पूरे चैप्टर की, और बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है, पीवाईक्यूज होते हैं, कुछ रीडिंग मान लो। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम एनसीईआरटी फिर से खोलो और तुम देखो कि क्या कौन कौन सी लाइंस एनसीईआरटी की थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही हैं। क्या कोई डायलॉग बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, या कोई ऐसी लाइन है चैप्टर में जो उस चैप्टर का थीम डिपिक्ट कर, उस चैप्टर का कुछ मैसेज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है। मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूंगी, यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा होगा। ये तुम्हारी किसी बुक का चैप्टर है जिसकी ये लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लगी। वैसे ही तुम बीबीसी में जाओ, बीबीसी में देखो कि आखिर कौन कौन सी थीम की लाइन्स हैं जो तुम्हें बड़ी अच्छी लग रही हैं, जो तुम अपने आंसर में लिख सकते हो। तो तुम्हें वो सारी लाइंस को अलग से हाईलाइट कर लेना है, जो जो भी तुम अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छी लग रही हैं, जिनका मीनिंग अच्छा लग रहा है, जिसको पढ़ के टीचर कहेगी वाह क्या लाइन लिखी है बंदे ने, वो तुम्हें अंडरलाइन कर लेनी है। फिर एनसीईआरटी की कुछ वोकैबुलरी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, जिस टीचर को तुम्हारा आंसर पढ़ते ये लगना चाहिए कि हाँ, इस बंदे ने एनसीईआरटी पढ़ी है, इस बंदे ने एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हैं, इस बंदे ने एनसीईआरटी की वोकैबुलरी यूज़ की है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी और बीबीसी या कोई रेफरेंस बुक की मटेरियल सॉर्ट आउट कर लो कि तुम्हें आखिर उसमें अपने आंसर। तो अब जब तुम्हें पता लग गया है कि तुमने आखिर लिखना क्या है, तो अब हम बात करते हैं कि लिखना कैसे है। तो जो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो तो तुमने 4 से 5 लाइनों में लिखना है। वो तुम्हें लाइक टू द पॉइंट भी तुम आंसर लिख सकते हो, या फिर थोड़ा सा तुम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बिगिनिंग दे सकते हो आंसर की। बिगिनिंग से मेरा मतलब है जो तुमने थीम में से लाइनें उठाई है ना, 1 या 2 लाइनें तुम थीम की दे सकते हो, बाकी तुम अपना मेन आंसर लिख सकते हो। ठीक, बात करेंगे जो तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो होता है 5 नंबर का। उस क्वेश्चन की तुमने 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, ठीक है, स्टार्टिंग, बॉडी और कंक्लूजन। तो जो बिगनिंग है आंसर का, उसमें तुमने डायरेक्टली ऐसे नहीं शुरू करना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर रिटन बाय दिस ऑथर। प्लीज ऐसा मत करना, दिस इज सो कन्वेंशनल। तुम्हें अपना आंसर स्टार्ट करना है थीम के साथ उस चैप्टर की, फिर तुम्हें ऑब्वियसली मेन आंसर लिखना है, और उसके बाद तुमने उसी के साथ आंसर के एंड में लिख देना है दस करके। तुम उस चैप्टर का कंक्लूजन की एक आधी लाइन बांट सकते हो। तुम्हारा जो आंसर होना चाहिए लॉन्ग आंसर, वो एटलीस्ट एक रजिस्टर के पेज जितना होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि आखिर तुम्हें ये कैसे करना है। बट ये आंसर्स लिखे थे जब मैं 10th में थी, तैयारी कर रही थी, और मुझे अपनी स्ट्रैटेजी का नया नया पता लगा था। तुम ध्यान से इस क्वेश्चन की बिगिनिंग रीड करो, ये एक बहुत ही अच्छी लाइन थी जो मैंने बीबीसी में से ली थी। उसके बाद देखो, जैसे मैंने लिखा है डेस्टिनी हैड बीन क्रूअल टू हर, फिर शी हैड सफर्ड अ हेड इंजरी, 10 मंथ्स ओल्ड, ठीक है, फिर स्लो चाइल्ड, बर्थ शी वॉज प्रिटी, बट फिर उसको अटैक हो गया था। तो ये सब क्या बता रहा है? ये सब बता रहा है कि मैंने एनसीईआरटी रीड किया और ये टेक्सचुअल एविडेंसेस हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर इंटायर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड, ब्लैक पोक मार्क्स, ये कीवर्ड आ जाता है। बट अब यहाँ से देखो, डिस्पाइट दिस शी वॉज अ कॉन्फिडेंट लेडी बिकॉज एजुकेशन इंस्टिल्ड इन हर द कॉन्फिडेंस। ये वाली लाइन भी मैंने बीबीसी में से ली है। फिर यहाँ पे देखो एंड में क्या आ गया, एंड में हमारा कंक्लूजन आ गया, भोली फ्रॉम बीइंग अ डम्ब काउ। ये भी लाइन जो कहाँ से आई है? एनसीईआरटी से आई है। एजर्टिव विमेन इज़ क्वाइट इंस्पायरिंग, ये अब तुम्हारी एंड की जो लाइन है, ये तुम्हारा बढ़िया सा कंक्लूजन हो गया है। तो अब तुम, तो एक और लॉन्ग क्वेश्चन है पोएम में से। अब इसकी भी स्टार्टिंग तुम देखो, इसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ सीधा सीधा मैंने बीबीसी की थीम में से उठाया था।
9 डेज़ वंडर एंड विल डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये एक कोटेशन हो गया। फिजिकल ब्यूटी इज पेरिशेबल, ट्रांजिएंट एंड सो द पोएट विलियम बटलर यीट्स कन्वेज थ्रू द पोम दैट इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू इनर ब्यूटी। यहाँ से हमने क्या बता दिया, हमने पोएट की इंट्रोडक्शन दे, जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें मैंने सारा इलेबोरेट कर दिया, टेक्सचुअल एविडेंसेस दे दिए हैं, थोड़ी टेक्स्ट की लाइंस दे दी हैं, और जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसमें मैंने जो पोएम का मैसेज है वो दे दिया, जो मैंने मैसेज में से लिया था, जो बीबीसी में लिखा था या तुम्हारी कोई भी रेफरेंस बुक में लिखा होगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा हो। प्लीज़ इन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करो। प्लीज़ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, तभी तुम्हें ये चीज़ें पता लगेंगी। अपने लिए मटीरियल सॉर्ट आउट करो, कॉमन लाइन्स देखना शुरू करो जो तुम हर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो, हर जगह यूज़ कर सकते हो, ताकि रजिस्टर ऑफ दीज कॉमन लाइन्स विच विल इंक्लूड थीम, मैसेज, टाइटल एंड ऑल दी अदर एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक बड़ी अच्छी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है जो मैंने यूज़ की थी 10th में, एंड वो वीडियोस बहुत अच्छी हैं, मोस्टली वेदांतु के वीडियोस, एंड दे आर लाइक वेरी। So yeah, if you like the video, please hit the like button, share and subscribe to our channel, and we will meet you in the next one.